अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि एक अच्छी पिन क्रिएट कैसे होती है, कहाँ से क्रिएट होती है। यहाँ पे आप जाएंगे, क्रिएट पिन करेंगे तो आपके पास ये खुलेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पिन को अपलोड करना है। यहाँ पे उसके टाइटल को लिखेंगे या डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे और यहाँ पे एक डेस्टिनेशन लिंक डालेंगे। डेस्टिनेशन लिंक वो लिंक होगा कि जहाँ आप चाहते हो कि कोई व्यूवर जो है वो आपकी पिन पे क्लिक करे तो आप उसे कहाँ भेजना चाहते हो, अपनी वेबसाइट पे भेजना चाहते हो, किसी सर्विस पेज पे भेजना चाहते हो, व्हाटएवर। तो आज हम देखते हैं कि हम अच्छी पिन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक अकाउंट खोल रखा है आप लोगों के लिए। ये एनेस्थेसिया ब्लॉगर है और इनकी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं और मैं भी अपडेट रहने के लिए इनकी वीडियोस देखता रहता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी वीडियोस देखते रहिए यूट्यूब पे। आप इनको फेसबुक पर फॉलो करिए। इनका फेसबुक पे एक ग्रुप भी है जहाँ पे ये पिंटरेस्ट मार्केटिंग के हवाले से असिस्ट करती हैं, तो आप वो भी उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। इनके अकाउंट पे 10 मिलियन मंथली व्यूज़ हैं, 10 मिलियन प्लस, जो कि सारे ऑर्गेनिक हैं और इसमें कुछ भी पेड मार्केटिंग से नहीं आ रहा। तो अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप इनको कॉपी कर सकते, इनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये कर रही हैं आप भी वैसे कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट जहाँ पे जो मौजूद है वहाँ पे जाइए, चेक करिए कि ये कैसे काम कर रही हैं। और अगर 10 मिलियन प्लस मंथली व्यूज़ हैं तो इसका मतलब है कि इनकी वेबसाइट पर लाखों लोग मंथली जा रहे होंगे और इनको गूगल एडवर्ड से अच्छा खासा पैसा मिल रहा होगा। उसके बाद हम आते हैं, ये इनकी पिन्स हैं, आप यहाँ पे पिन्स देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम ऐसी पिन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने एक सॉफ्टवेयर खोल रखा है, कैनवा। इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं, एक फ्री होता है, एक पेड होता है। मैं पहले फ्री वाला खोलता हूँ ताकि आप में से अक्सर लोग वो होंगे जो परचेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो 2200-2300 रुपये की है। तो अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो फ्री वाले में नहीं है। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप फिर भी अपने डिज़ाइन इससे बना सकते हैं। तो ये उसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आपकी प्रोफाइल के बारे में, यहाँ पे आप किस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सैकड़ों ऑप्शंस हैं और जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसी डायमेंशन में आपको वो निकाल के देगा और साथ में आपको उसके टेम्पलेट्स भी देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक सेकेंड, लिंक्डइन पोस्ट पे। अब यहाँ बता रहा है कि लिंक्डइन पोस्ट की जो डायमेंशन होती है 1200 बाई 1200 होती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये उसने 1200 बाई 1200 की डायमेंशन हमें निकाल के दे दी है और साथ में यहाँ पे वो हमें टेम्पलेट भी देगा। टेम्पलेट का मतलब है कि बने बनाए डिज़ाइंस मौजूद हैं, आप उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं और उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला। तो फ्री के अंदर तो कुछ कमी है। यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा क्राउन का, तो ये आइकन बताता है कि ये चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्री वाले में, क्योंकि ये पेड वर्जन में है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो अच्छे डिज़ाइंस हैं आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है। तो आप यहाँ से बहुत सारे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप पिंटरेस्ट पिन, तो यहाँ पे 2 फॉर्मेट आजकल दे रहे हैं, एक 1000-1500 का और एक 1080 बाई 1920 का। ये जो है ट्रेडिशनल है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, वर्टिकल जो पिन होती है। लेकिन उसके साथ अब उसने ये भी देना शुरू कर दिया। ये उसकी स्टोरी पिन का जो साइज़ होता है वो है। मैं आपको एनेस्थेसिया ब्लॉगर का दिखाऊं तो इसका जो डिज़ाइन होता है वो 1000 बाई 2000 का होता होगा।
अब ये जो हैं 1000 बाई 1500 के हैं, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1000 बाई 2000 के हैं। तो आप वर्टिकल पिंस क्रिएट कर सकते हैं, मसला नहीं है। और छोटी पिंस बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा मसला आएगा, पिंटरेस्ट आपकी जो रीच है पिन की उसे कम कर देगा, और बहुत ज़्यादा लंबी बनाएंगे तो भी रीच को कम कर देगा। तो ऑप्टिमम साइज़ यही है कि आप 1000 बाई 1500 से 1000 बाई 2000 रखें। और इन लोगों को फॉलो करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि ये जो चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने लोग हैं जो 10-10, 8-8 साल से पिंटरेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, पिंटरेस्ट के ज़रिए से पैसे कमा रहे हैं, अपने ब्लॉग को मोनेटाइज किए बैठे हैं। तो इनको आइडिया होता है कि पहले क्या चल रहा था और अभी जो अपडेट्स आ रही हैं उनमें क्या चेंजेस हुई हैं। तो आप जब इनको स्पाइंग करते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो चेंजेस आ रही हैं उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उनसे फ़ायदा कैसे उठाना है। तो आप इनको फॉलो करिए, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप फेसबुक मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ पे आप फेसबुक लिखिएगा तो भी आपको ऐड, पोस्ट, कवर वगैरह वगैरह बहुत सारे, ये सैकड़ों में बनते हैं। अच्छा, हम चलें, अब हम डैशबोर्ड देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये एक टेम्पलेट है जिसे आप एडिट कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से बिलफर्ज, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट के अंदर वो आपको बोल्ड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के अंदर वो आपको बोल्ड करने, ये जैसे अब इसको आप बोल्ड कर सकते हैं और इटालिक कर सकते हैं। इसकी आप जो अलाइनमेंट है वो सही कर सकते हैं, ये सेंटर्ड अलाइन है तो आप इसे साइड अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं या लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंट्स हैं, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि लेटर्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा होगा, और लाइन स्पेसिंग का मतलब है कि जब एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है आप वो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ये टेक्स्ट के ऊपर आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं बिलफर्ज, ये तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये टेम्पलेट्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और ये आप यूज़ करेंगे तो कोई आपको क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये फ्री हैं, हर कोई इनको यूज़ कर सकता है, तो किसी की ये कॉपीराइट नहीं है। और यहाँ पे जो आपको क्राउन का आइकन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि आप अभी फ्री वर्जन में हैं और फ्री वर्जन में आप ये चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए एक प्रो अकाउंट जो कि जिसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो 2200-2300 रुपये में आती है। तो अगर आप कुछ ज़्यादा लोग मिल के भी परचेज़ कर लें, इसमें मसला नहीं है, आप जितने लोगों को शेयर कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अनएथिकल ज़रूर है, तो आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। एनेबलर्स आपको नहीं कहेगा कि आप ऐसे अनएथिकल और इमोरल काम करें कि आप एक अकाउंट ख़रीदें, उसकी सब्सक्रिप्शन, उसके जो लॉगिन पासवर्ड हैं वो सारों को दे दें। बहरहाल, तो उसके बाद एलिमेंट्स आ जाते हैं। आप अपने डिज़ाइन के अंदर लाइंस, स्पेस, शेप्स वगैरह बहुत सारी हैं। फ्री वर्जन में थोड़ी कम होती हैं, लेकिन अगर आपके पास पेड वर्जन है तो इसमें बहुत ज़्यादा होगी। मैं अभी आपको पेड वर्जन भी दिखाता हूँ इसका। उसके बाद आपके पास ग्राफिक्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यानी आप इसमें सिर्फ फ़ोटो नहीं क्रिएट कर सकते, आप इसमें एक वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चार्ट्स हैं, अगर आप इन्फोग्राफिक्स बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फ्रेम का मैं आपको समझा दूं कि फ़्रेम को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था सीखना तो मुझे ज़्यादा बहुत टाइम बाद ये समझ आई थी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आप इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर आप कोई बिलफर्ज आप ये इमेज लगाना चाहें
तो ये जो इमेज है जो कि एक रेक्टेंगल शेप में थी, आपने सर्कुलर फ्रेम रखा नीचे और उस इमेज को उसके ऊपर ड्रॉप करेंगे तो ये एक इमेज की सूरत में आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप बहुत सारे जो बाकी फ्रेम्स हैं और ग्रिड्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि आपको यहाँ भी कह रहा है। तो आप पेड वर्जन जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका काम अच्छा है तो आप वो यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे अपलोड्स हैं, यहाँ पे आप कोई भी मीडिया अपलोड कर सकते हैं डिवाइस से। मसलन मैं ये अपलोड करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा और ठीक है, आप इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद फ़ोटोज़ हैं, आप यहाँ पे जो भी टॉपिक रिसर्च करेंगे आपका ये मसला हल हो जाएगा, बहुत सारे फ़ोटोज़ आ जाएंगे। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ योगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ मिलेंगे, काफ़ी सारे फ्री होंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं फ्री फ़ोटोज़ को। और ये जिनके ऊपर क्राउन बना हुआ है इनको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे फ्री वर्जन में। और इससे पहले क्या होता था कि हम अनस्प्लैश या पिक्सेल्स पे जाते थे, वहाँ से इमेजेस डाउनलोड करते थे, यहाँ पे कॉपी करते थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। जितनी देर में हम इमेज ढूंढेंगे और उसे यहाँ पे ले आएंगे, इतनी दिन में कैनवा के अंदर एक पिन बनाई जा सकती है आसानी से। तो यहाँ पे मौजूद आप इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। उसके बाद टेक्स्ट हैं, आप जो कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और उसके बाद मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ फ़ॉन्ट्स हैं, पेड हैं, फ्री हैं, मैं उनको यूज़ करके इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ और अपना एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ये बहुत इजी टू यूज़ है और इसने फ़ोटोशॉप की जो ज़रूरत थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आप 1-2 या मैक्सिमम 5 मिनट में एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास ये जितनी भी एलिमेंट्स मौजूद हैं ये सारे बने बनाए होते हैं, बस आपने इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है कैनवा के अंदर। और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियोज़ मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी, बैकग्राउंड मिलेंगे। बैकग्राउंड में आपको दिखाता हूँ मसलन ये हमारा डिज़ाइन का डायमेंशन है और इसमें हम ये बैकग्राउंड मसलन लगा देते हैं। तो इसके अंदर इसके ऊपर हम कोई भी चीज़, टेक्स्ट, फ़ोटोज़, फ्रेम्स, एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको मुश्किल आ रही होगी, तो मैं अक्सर ये भी करता हूँ कि मसलन ये फ्रेम है, ये एक टेम्पलेट है और मुझे इसका ये अच्छा लग रहा है, बिलफर्जिया ये अच्छा लग रहा है, मैं ये उठाऊँगा और इसको मैं कॉपी करके अपने डिज़ाइन में ले जाऊँगा, वहाँ पे इसे कस्टमाइज़ कर लूँगा। तो टेम्पलेट्स के अंदर आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें जो ऑलरेडी डिज़ाइंड है वो मिल जाएंगी। आप उनमें से भी उठा सकते हैं और अपने डिज़ाइन में उनको लगा सकते हैं, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इस कैनवा के टेम्पलेट से कोई चीज़ कॉपी करके अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पिक्सेल्स मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि बहुत कम यूज़ होती हैं। और अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई इमेज या पोस्ट या पिन डिज़ाइन करने जा रहे हो तो आप उसकी डायमेंशन का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो डिज़ाइन इसी तरह हुए हैं कि जो डायमेंशन उनके रिकमेंडेड डायमेंशन के मुताबिक होगा वो उसको बूस्ट करेंगे ज़्यादा, क्योंकि उनका इंटरफेस ऐसे होता है कि अब मसलन पिंटरेस्ट के अंदर वर्टिकल पिन्स हैं, तो पिंटरेस्ट जो है अगर आप
कंप्यूटर में देखें तो ये वर्टिकल दिखाता है आपको सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत आसानी रहती है अगर आप उनको फॉलो करेंगे। आप इनके क्रिएटर्स की जो आउटलाइंस हैं, जो क्रिएटर्स के लिए गाइडलाइंस है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप कलर का ख्याल रखिएगा। जो कलर्स वेबसाइट के ऊपर यूज़ हों आप वही कलर यूज़ करिए, या जो कलर जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट या उसके जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर यूज़ हों तो आप वही यूज़ करिएगा। उसके बाद फ़ॉन्ट का जो अक्सर मसला आता है कि लोग बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा एक अच्छे डिज़ाइन के लिए, अगर आप कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको उस डिज़ाइन में मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने पड़ जाएँ तो बेहतर ये है कि आप उसी फ़ॉन्ट की फैमिली जो है उसको यूज़ करें। मसलन ये मैं मसलन यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये एक फ़ॉन्ट की फैमिली है। आप इसी फैमिली को, अगर आपको ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यूज़ करने पड़ जाएँ तो इसी फैमिली को यूज़ करिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और इसके अलावा आप जिस भी नीश में काम कर रहे हो, मसलन अगर आप रेसिपीज़ हैं, आपके क्लाइंट जो है वो रेसिपीज़ के लिए उसका ब्लॉग है या वो आर्टिकल लिखता है और वो चाहता है कि आप उसके पिंटरेस्ट की मार्केटिंग करें, तो आसान तरीका है कि आप लोगों के डिज़ाइंस देखिए और उनको कॉपी करने की कोशिश करिए। आपके डिज़ाइंस जो हैं वो काफ़ी कम टाइम में बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। ये सारी जो तस्वीरें हैं ये आपको मिल जाएंगी कैनवा के ऊपर से, और यूज़ करिए। जो भी आपको मसला आए आप एनेबलर्स के ग्रुप में मुझे टैग करिए, मैं जितना जल्दी पॉसिबल हो सका आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।